जेंटलमैन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल विषय की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं और उस पर कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है तो आप हमारी सीरीज के माध्यम से, जो हम यहाँ पर चला रहे हैं, इसके माध्यम से सभी कंसेप्ट को ठीक से समझ पाए। तो जब आप इन प्रश्नों को हल करें तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी जाए। जैसे यानी चूंकि इस सीरीज का नाम क्या है? ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम भूगोल विषय की पाठ्यक्रम में जो हमारे पास 10 यूनिट मौजूद हैं, इन 10 यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यानी यदि आप पाठ्यक्रम पर मौजूद सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं, उनके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, आप उनके कंसेप्ट को समझते हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, तो आपको प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को हल करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सीरीज की शुरुआत की गई थी। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मुख्य मकसद यही है कि आप जब भी प्रश्न पत्र दें तो आपको यह ऐसा ना लगे कि आप किसी चीज को नहीं जानते, किसी कंसेप्ट को आप नहीं समझते या आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आप कंसेप्ट को समझते हैं तो आप कई प्रश्नों को ऐसे हल कर पाएंगे कि यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से जान जाएंगे या समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोरियोलिस बल, यानी जिसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? दरअसल यह वही बल है जिसकी वजह से अलग अलग ध्रुवों पर, यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो यहाँ पर जो पवनों की दिशा है वह बदल जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सा डिफरेंस समझ में आता है हमें। वह डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन पवनों की दिशा बदलना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई फिनोमेना को जनरेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह जानेंगे कि आखिर कोरियोलिस बल है क्या, क्योंकि आपने कोरियोलिस बल पढ़ा तो, लेकिन आपको कोरियोलिस बल के बारे में पता नहीं है। जब भी आप चर्चा करते हैं कि अच्छा डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से हुआ, लेकिन कोरियोलिस बल क्या है यह भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कि कोरियोलिस बल क्या है। देखिए, कोरियोलिस प्रभाव की बात करें या कोरियोलिस बल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का आभासी बल है। अब इसे आभासी बल क्यों कह रहे हैं? यह एक प्रकार का आभासी बल है। क्यों आभासी बल है? क्यों स्यूडो फोर्स है? तो ध्यान रखिएगा, यह इसलिए आभासी बल है क्योंकि यह बल आपको मिलेगा नहीं, पहले से यह प्राप्त नहीं है, ये किसी वजह से जनरेट होगा। जैसे किसी वजह से कैसे जनरेट होगा कि ध्यान रखिएगा, यह आपको कोरियोलिस बल उस वजह के अतिरिक्त आपको नहीं मिलेगा। कैसे? यह उत्पन्न होता है पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन करने की वजह से। यानी कोरियोलिस बल किसके प्रभाव के बाद आया? कोरियोलिस बल पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन के बाद प्रभावित हुआ या इस वजह से उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या इसके लिए कहा जाता है कि कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कोरियोलिस बल कब जनरेट होता है, कब उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, हमें पता है ना, क्यों? 24 घंटे में वह अपना एक चक्कर पूरा करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। किस दिशा से, किस दिशा की ओर करती है? तो यह वेस्ट से, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ईस्ट की ओर यह दिशा अपनी दिशा में, इस दिशा में मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष में घूर्णन करने के क्रम में किस बल का यहाँ पर
उत्पन्न, कौन सा बल उत्पन्न होता है? यहाँ एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ कोरियोलिस बल उत्पन्न हुआ, यह बात कैसे पता चली और किससे पता चली? तो देखिए, जब कोरियोलिस बल के बारे में बात की जाती है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बल से क्या पता चला। कोरियोलिस बल से पता चला कि यदि आप पृथ्वी में विषुवत रेखा पर है और ध्रुवों पर, मतलब कैसे पता चला? तो ध्यान रखिएगा, जो विषुवत रेखा है यहां से यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी और आप देखेंगे कि जिसका रियल टाइम है, यानी आप चाहते हैं कि आपने इस वस्तु को कुछ इस तरीके से फेंका लेकिन उसकी दिशा बदल गई और वह इस दिशा की ओर आ गई, तो यह किस वजह से हुआ? यह कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से हुआ। और ये क्यों हुआ? और इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखिएगा, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में इस डायरेक्शन को अपने घूर्णन अक्ष पर घूम रही है और अपने एक घूर्णन को कंप्लीट करती है। इस क्रम में ये दूरी तो देखिए इतनी चौड़ी है और यहाँ पर यह दूरी क्या है? कम है। यहाँ पर यह दूरी कम है किसकी तुलना में? विषुवत रेखा की तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में। तो भूमध्य रेखा की और इस पूरे क्षेत्र पर यह जो घूर्णन हो रहा है, यह इसके लिए समय तो एक ही है ना? कोई समय में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इतने ही समय में यहां भी एक घूर्णन कंप्लीट करना है और यहां भी एक घूर्णन कंप्लीट करना है। तो यहाँ वाले घूर्णन को कंप्लीट करने के लिए, विषुवत रेखा के घूर्णन को कंप्लीट करने के लिए जो हवाएं हैं या जो भी यहाँ पर आप देखिए चीजें हैं, उसमें क्या होगा? बहुत तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा इस क्षेत्र की तुलना में। तो यहाँ पर जो गति होगी वह क्या होगी? बहुत तेज होगी इस क्षेत्र की तुलना में। और यहाँ गति तेज है और यहाँ गति क्या है? कम है। यहाँ की गति क्या होगी? कम होगी। यहाँ की गति क्या होगी? तेज होगी। दोनों ध्रुवों की यदि हम बात करें नॉर्थ और साउथ की, तो ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा में जितनी तेज गति होगी इस घूर्णन को कंप्लीट करने के लिए, उससे कम गति होगी पृथ्वी के इस पूरे क्षेत्र में। इस वजह से यदि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और किसी वस्तु को इस पूरे क्षेत्र में फेंकना चाहते हैं, तो आप समझेंगे कि इसका जो प्राइमरी डायरेक्शन होगा वह तो यही होगा। लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से और इस गति के तेज होने की वजह से अपेक्षाकृत इस वाले क्षेत्र की गति की तुलना में यह इसका जो रियल डायरेक्शन होगा वस्तु का, वह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यानी हम चाहते तो हैं कि हम वस्तु को इस दिशा में फेंक रहे हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से, पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन की वजह से यह वस्तु इस दिशा की ओर चली जाएगी। यानी जब भी नॉर्थ पोल की बात की जाएगी, नॉर्थ क्षेत्र की बात की जाएगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वस्तु की जो दिशा है वह किस तरीके से चेंज हो जाएगी। यह दिशा उत्तरी गोलार्ध में यह दिशा किस डायरेक्शन में होगी? ध्यान रखिएगा, दाएं डायरेक्शन में, यानी वस्तु के किस ओर? दाईं ओर इसका यह जो वस्तु का डायरेक्शन है वह चेंज हो गया। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखें, अगर आप वस्तु को कुछ इस तरीके से फेंकना चाहते हैं तो इसका जो क्षेत्र है, या आप इसकी दिशा की बात करें तो इस तरीके से होगी, यानी इसकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? बाईं ओर। ठीक है, और यह किसके प्रभाव की वजह से होगी? तो यह होगा कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, आप इसे इस इमेज से भी समझ सकते हैं। यानी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है, ध्यान रखें भूमध्य रेखा में बहुत तीव्र गति से, बहुत ही तेज गति से वस्तु क्या कर रही है, या पृथ्वी गति कर रही है। यहाँ पर जो स्पीड है इसकी वह क्या होगी? बहुत तेज होगी इस पूरे क्षेत्र की तुलना में। अब यह बहुत तीव्र है स्पीड, और यह स्पीड क्या है? थोड़ा सा कम है, थोड़ी कम है। तो आप यहां से जब कोई वस्तु कुछ इस तरीके से फेंकना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत तेजी से यह क्षेत्र बढ़ गया, बहुत तेजी से यह स्पीड बढ़ गई, आगे हो गई, तो इस वजह से यह वस्तु क्या होगी? इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। ठीक, और ठीक ऐसे ही यहां पर भी होगा। आप फेंकना चाहते हैं वस्तु को कुछ इस तरीके से, लेकिन यह अपने किसी ओर दाईं ओर मुड़ जाएगी। ध्यान रखें, तो दाईं ओर चेंज हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप इस वस्तु को यहां से इस तरीके से फेंकना चाहते हैं, का आप रियल डायरेक्शन इस तरीके से रखते हैं, तो यह वस्तु
इस दिशा की ओर चेंज हो जाएगी, यानी यह किस डायरेक्शन में बदल गई, बाईं ओर। ठीक है, बाएं दिशा में इसकी पवनों की गति चेंज हो गई। अब हम बात कर, हमने क्या समझा इससे, कोरियोलिस बल के बारे में समझा। हमने यह समझा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। उत्तरी गोलार्ध में यह डायरेक्शन दाईं ओर हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में यह डायरेक्शन क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। और यह किस वजह से हुआ, कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ा हुआ तथ्य ध्यान रखिएगा कि कोरियोलिस बल की वजह से पवनें उत्पन्न नहीं होती हैं, केवल पवनों की दिशा बदल जाती है। और दिशा के बारे में ध्यान रखें आप, यदि आप दिशा यहां नहीं बोलते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन की वजह से एक प्रकार का आभासी बल उत्पन्न होता है। और इस आभासी बल की वजह से क्या होता है, पवनों में विक्षेप उत्पन्न होता है। पवनों की जो दिशा है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और इस बल को क्या कह दिया जाता है, इस बल को विक्षेपक बल कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस बल को विक्षेपक बल कह दिया जाता है। और चूंकि इस बल की खोज किसने की, इसके बारे में, इस पूरी प्रोसेस के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था जीजी कोरियोलिस ने। ठीक है, इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जीजी कोरियोलिस ने। जीजी कोरियोलिस ने। इस वजह से इसका नाम क्या है, कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल। यानी इनकी खोज के कारण ही, इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल। तो हमने क्या जाना, कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है और यह कब उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। माफ कीजिएगा, यह क्यों उत्पन्न होता है, इसका जवाब हो गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। सिर्फ दिशा बदल जाती है पवनों की, उत्तरी गोलार्ध में अलग होगी, दक्षिणी गोलार्ध में अलग होगी। कोरियोलिस बल के बारे में ध्यान रखें कि यह पवनों को उत्पन्न नहीं करता है, केवल पवनों के मार्ग में, या कहें कि पवनों में विक्षेप उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसे विक्षेपक बल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की, ये भी हमने जान लिया। अब इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखें कि आखिर जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो कोरियोलिस बल का मान यहां पर और कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पृथ्वी बहुत तेज गति से कार्य कर रही है। ठीक है, कितनी गति से, बहुत तेज गति से कार्य कर रही है, बहुत स्पीड से यहां पर आगे बढ़ रही है। तो यहां पर कोरियोलिस बल का मान क्या होगा, लगभग शून्य, नगण्य मानते हैं। ठीक, जबकि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होगा। ठीक है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए तथ्य प्रश्न में आपको फ्रेम किए जा सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हमने यह भी जान लिया कि इसमें पवनों की उत्पत्ति नहीं करता है, केवल जो पवनों की दिशा है उसमें ही थोड़ी चेंजेस ला देता है। यहाँ पर तो लगभग शून्य देखा आपने कोरियोलिस बल का प्रभाव, लेकिन ध्रुवों पर इसका प्रभाव क्या देखेंगे आप, अधिकतम देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का आभासी बल है, यानी यह पहले से तो नहीं है, ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यह पृथ्वी की चूंकि घूर्णन की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या माना जाता है कि जब पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाएगा, या मान लीजिए कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के बंद होने की वजह से, यानी पृथ्वी के घूर्णन के बंद होने के बाद जो कोरियोलिस फोर्स है, यह क्या हो जाएगा, यह भी समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि यह इसी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से यह समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रकार का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। यदि पृथ्वी का घूर्णन समाप्त हो जाएगा या पृथ्वी के घूर्णन बंद हो जाएगा तो कोरियोलिस बल भी समाप्त हो जाएगा। इस वजह से एक क्या है, यह एक प्रकार का आभासी बल है जो घूर्णन पर डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा पर इसका मान शून्य है और ध्रुवों पर इसका मान क्या है, मैक्सिमम है या अधिकतम है। और विषुवत रेखा पर चूंकि इसका मान शून्य है, इसलिए विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात
नहीं बनते हैं। अब यह बात कि क्यों, तो ध्यान रखें, अभी हमने इस पे पढ़ा था क्या, इसकी दिशा, इसकी हमने डायरेक्शन देखी। हमने क्या देखा इसमें, हमने डायरेक्शन में देखा कि यहाँ से जब पवन, यहाँ से मान लीजिए पवन इस तरफ इस दिशा में जाना है इसको, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया कोरियोलिस बल की वजह से। यहाँ से पवन को यहाँ आना है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया कोरियोलिस बल की वजह से। तो यहाँ पर जो जल वाला क्षेत्र है ना, जल वाला क्षेत्र है, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान क्या है, शून्य है। कोरियोलिस बल के शून्य होने की वजह से यहाँ आसपास भूमध्य रेखा के थोड़ी सी ऊपर वाले क्षेत्र में 5 डिग्री आप मानकर चलें, इस पूरे क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर चक्रवाती दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ये कहाँ होती हैं, इस पूरे क्षेत्र में, जहां पर ऐसी कोई गतिविधि उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, ठीक है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि विषुवत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। यही इसका मुख्य कारण है। तो हमने लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कोरियोलिस बल के बारे में वह डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो ये तो था पूरा लेक्चर किसके बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कोरियोलिस बल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी जो आप चाहते हैं कि आप किसी विषय का इंग्लिश में वीडियो देखें तो वह भी आपको दृष्टि के यूट्यूब चैनल में, इसी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आप विजिट कर लीजिए और इसमें जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।